आप दिखते रहना प्रभु। आदरणीय ईओ साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। इतने यंग ईओ मैंने आज पहली बार देखे। हाँ, क्या बात है। बड़ा खराब समय था। इतना आजाद भाई, इधर भी देखो, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। इतना मैं सब ध्यान रखता हूँ पीछे कौन क्या कर रहा है। इतना खराब समय था कि हम लोग घर पे ही पड़े रहते थे। हम कवियों का तो और भी ज्यादा खराब समय था। इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए थे। और मेरे साथ आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी, स्थिति ये थी कि हर दो सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लगे थे। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मनगवार समाचार। बड़ा विचित्र समय। एक आदमी गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूँ, आसन करता हूँ, मैं तेरा ठेला लेकर के थोड़ा घूम के आता हूँ। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूँ, असली सब्जी वाला तो मेरे घर पे टीवी देख रहा है। बड़ा खराब समय था। ये रहा वजह शत्रु। बीच में जब थोड़ा सा अवकाश मिला कि कहीं जा सकता था आदमी, तो ये मंदिर गए। जाते ही पहले पुजारी जी से कहा, पुजारी जी बहुत डर लग रहा है। पुजारी जी ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। तो इन्होंने आंख बंद करके श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी जी ने कुछ द्रव दिया है, पी गए। पीते ही बोले ये तो कड़वा है। बोला पी कहे गया बावड़ा, ये तो हैंड सैनिटाइजर है। क्या खराब समय था। गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे सर्दी जुकाम से। क्या परिवर्तन था साहब, हमने देखा वो परिवर्तन। पहले चलते हुए आदमी के सामने अगर कोई छींक दे तो आदमी रुक जाता था। क्या पता शगुन अपशगुन से काम नहीं बने। और कोरोना काल में पास खड़ा हुआ आदमी अगर छींक दे, आदमी चलना शुरू कर देता। बोले इधर अपना काम नहीं बन जाए। अच्छा सच्ची बात बताना, अगर ऐसा हुआ क्या? पहले जो आदमी घर पे ही पड़ा रहता था उसको लोग निकम्मा कहते थे। कोरोना काल में ऐसे लोग समझदार कहलाने लगे। लेकिन दोस्तों, तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है। अरे शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। माइका लाल, आपका माइक बहुत ही अच्छा है, पर ये परमेश्वर जी जब बोल रहे थे उस समय ज्यादा अच्छा था। इसको वैसा ही कर दिया जाए, इसका इको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दो। हेलो, बिल्कुल बंद। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हेलो, नहीं आई अभी भी। हेलो, अभी भी नहीं आ रही। जीरो करो इसको। हेलो हेलो, थोड़ा और। हेलो, बिल्कुल जीरो। यस, ये कभी लोग गाने वाले आएंगे नहीं, अपने आप इको करवा लेंगे आपसे। विष्णु जी भाई साहब आएंगे, श्वेता जी आएंगी, तब करना। इसका बेस थोड़ा सा कम करो। हेलो हेलो, थोड़ा और। अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है। हेलो, इसकी ट्रिपल थोड़ी सी बढ़ाओ। हेलो, यस। ये जो मॉनिटर स्टेज को साउंड दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लाउड करो। हेलो, नहीं आया अभी भी साउंड। हेलो, थोड़ा और करो मॉनिटर को। हेलो, यस। हाँ, अब बीच में उंगली मत करना। ये इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। हाँ, बहुत ही अच्छा माइक हो गया है। कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। सभी लोग आ गए हैं। जो लोग आने वाले हैं उनका हम स्वागत करेंगे, समय से आएंगे। आइए, मैं पहले कवि को बुलाऊं उसके पहले दो तीन विनतियां मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। इस बीच मंच पे चाय भी आ गई है, और ये उसी वक्त आती है जिस वक्त मैं माइक पर आता हूँ। धीरे धीरे करके आएगा। रघुनंदन जी सोनी हमारे लिए भी भेजेंगे चाय। चाय पियो सब लोग, क्योंकि राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी। इस कलयुग में चाय है फूंक फूंक कर। हाँ, पधारिए सर। सम्मानित अतिथि पधार गए, हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर प्रणाम। सब लोग खड़े हो गए, इसका मतलब बहुत ही विशेष व्यक्ति पधार गए हैं। सर प्रणाम। सरस्वती पुत्रों की तरफ से। सर वेलकम सर। तो एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे कि इस कवि सम्मेलन को लगातार किया जाए। वाह, इतने में तो हमारी 7 पीढ़ियां पड़ जाएगी।
पहले कवि को बुलाऊं उसके पहले 2-3 विनतियां मैं आपसे करना चाहता हूँ। कवि सम्मेलन बड़ा सहज है ये, इसमें कोई बुद्धि प्रकाश दादी संचालन कर रहा थे, मान के चलो स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ होगा लाइव होगा। ये इधर छोटे मोटे हंसी मजाक जिसके भी खेल रहे हैं, हाँ कृपया वे भी अपनी अतीत काल की उपलब्धियों को जरा समेट लें। मैं जिस कवि को बुलाऊं उसके पहले मेरी 2-3 प्रार्थनाएं हैं कि जहां आह करने की जरूरत हो आह करना, वाह करने की जरूरत हो वाह करना, ठहाके की जरूरत हो ठहाके लगाना, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना, कुछ ना कुछ करते रहना और अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। लगना चाहिए कि कविता जनता में पढ़ी जा रही है, अजंता की गुफाओं में नहीं पढ़ी जा रही। दूसरा ये कि कवि की मौत सिर्फ 2 जगह होती है। एक तो तब जब कोई बेवकूफ श्रोता गलत जगह पर दाद दे दे, दूसरी तब जब दाद देने की जगह हो और समझदार लोग खामोश रह जाए। तो आज की रात इन विसंगतियों से हमें बचना है। मैं पहले कवि को बुलाऊं उसके पहले थोड़ा आनंदमय मूड में हो जाओ सब लोग। ये हमारे योगेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे कि मैं अंदर से पसीना पसीना हो रहा हूँ, बनियान में पूरा भीगा हुआ है ठेठ तक मतलब ठेठ तक। आप उतना भी ठेठ तक मत समझो जितना ठेठ तक मैं कह रहा। ये तो वीरस के कवि हैं, इनको गर्मी लगती है। कई बार ये तो परांठे भी नवरत्न तेल में बना के खाते हैं। थोड़ा थोड़ा मेरी मस्ती से जुड़ते जाना। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ, हास्य रस के अद्भुत कवि जो आपके अपने क्षेत्र के, आपने अपनी जमीन के, तो हिंदी और राजस्थानी मेवाड़ी दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। बीच बीच में आपका हमारा संवाद होता रहेगा, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार कवि सम्मेलन रफ्तार पकड़ ले, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। कोई कहता जितना कह पाता है, कहना बहुत चाहता है, अनकहा बहुत रह जाता है। और मैं कवियों से भी कहूंगा कि बहुत समय हुआ है, जरा देख लेना, खामोश समंदर की एक लहर उठानी है और सदियों की कहानी लम्हों में सुनानी है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर जी को फॉलो करने ले जाओगे, सुबह 10 बजानी है। तो मैं पहले कवि को बुलाता हूं जो आपके अपने अंचल का है, हास्य रस का अद्भुत कवि है। मेरे ही संचालन के एक कवि सम्मेलन में योगेंद्र शर्मा जी ने एक बार लगभग 15 साल पहले भीलवाड़ा बुलाया था, और भीलवाड़ा के आजाद चौक में होने वाले कवि सम्मेलन में जब दिनेश बंटी ने पहली बार कविता पढ़ी थी, और वो कविता थी पंचायती नौरे वाली, वो कविता इतनी वायरल हुई कि अमेरिका से मेरे पास फोन आया कि ये लड़का कौन है। मैंने कहा इसके पास पासपोर्ट नहीं है अभी। ये सच्ची बात है। लेकिन उसके बाद शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां राजस्थानी लोग रहते हों और दिनेश बंटी को न बुलाना चाहते हो। ये तो खुद नहीं जाना चाहता, एक अलग बात है, लेकिन ये वहां रहने वाले लोगों के दिलों पर अपने हस्ताक्षर अपने हास्य रस की कविताओं से कर चुका है। मैं पहले कवि को बुलाऊं तो मुझे लगता है कि मेरे शब्द अपर्याप्त है। पीछे तक के लोग वे भी तालियां बजाकर बताएं कि आप सब लोग दिनेश बंटी को सुनना चाहते हैं। हाथ दोनों ऊपर उठने चाहिए। पहला कवि आ रहा है, जोरदार ताली से बुलाए दिनेश बंटी। विजय भवन। ये क्या सबकी काय को छूरा कौन सा अखाड़े में जा रहा है? चल भाई तू जड़गार उड़वा दे, नॉर्मल रहे एकदम। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आज मेला छोड़कर आप कवि सम्मेलन सुनने आए हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज की जो टीम आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब ने सजाई है, वो देश के 1 से लेके 10 तक जो कवि शीर्ष पंक्ति में आते हैं, वो टीम आज आपके सामने मौजूद है। एक बार जोरदार इस टीम के लिए और आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। लीजिए साहब, सही बात है। लीजिए साहब, शुरू होता हूं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूं। आप सभी उपस्थित शाहपुरा के प्यारे दुलारे श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और मैं यहाँ जो मेला व्यवस्था में पुलिसकर्मी लगे हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। उन्हें तो मैं लॉकडाउन से प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन में जगह जगह चौराहे पे बैठ के उन्होंने जो हमें सेवाएं दी है, आहा क्या सेवाएं दी है। मैं उपखंड स्तर पे इस सेवा से सम्मानित
हो चुका हूँ। उपखंड स्तर पे मुझे भी सम्मान मिला था पुलिस कर्मियों से। जब पुलिस कर्मी मुझे डंडे से पीट रहे थे तो मूलचंद जी पेशवानी जी ने मेरा फोटो खींचा, अखबार में भी आया था। मगर आप मुझे बधाई देने से इसलिए वंचित हो गए क्योंकि मेरे मुंह पे मास्क था और आप पहचान नहीं सके। तो जब मुझे पुलिसकर्मी पीट रहे थे तो मैंने कहा, भैया यहाँ मत मारो, यहाँ मेरी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। तो इस बात पे लेके पुलिस वालों ने 3 डंडे और मारे। उन्होंने कहा, अच्छा बेवकूफ समझता है, जैसे हमको पता ही नहीं वैक्सीन कहाँ लगती है। तो वो दोनों डोज खाके साहब, पुलिस के डंडे खाके मैं घर गया। घर मुझे 15 मिनट आए हो गए, मगर मुझे 15 मिनट तक ये पता नहीं चला कि आजाद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो साहब शुरू होता हूँ। भरपूर शुरू होता हूँ। वो एक नयो लड़को पहली बार ससुराल गयो। ससुराल गयो तो घर की स्थिति ऐसी कि घर में ज्यादा कमरा ना, तो उन्हें ससुरा जी के साथ सुनो पड़ी। इसमें कोई खास बात को नहीं, सब सुया तक है। ससुरा जी के साथ सोनो पड़ियो। ससुरा जी के साथ सोनो पड़ियो। रात में 2 बजे चूड़िया खनकपा की आवाज आई। 2 बजे चूड़िया खनकपा की आवाज आई। वो उठ्यो, उठकर देखियो कि होश का हमारी पत्नी इशारों कर रही हुई। बाहर ने जार देखियो कमरा के, पत्नी नहीं, वापस जार सो गयो। 15 मिनट बाद पाची चूड़िया खनकपा की आवाज आई। पाचू उठ्यो, पाचू गयो बाहर ने, अब कभी नहीं। तीसरी बार जब वापस आवाज आई तो उसका ससुरा जी बोलिया, सो जाओ भावना जी, सो जाओ, ऐ तो माँ का बांस की साकल बोल रही है। तालियां आपकी भरपूर मिलनी चाहिए। हो जाता है साहब, मेले में कई घटनाएं हो जाती है। मैं एक चीज, हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब की डिमांड थी, इसलिए सुना रहा हूँ। मेले में कई घटनाएं हो जाती है। तो मेले में आपके एक अजीब दुकान आई। हाँ, अजीब दुकान आई। वो बकायदा माइक से अनाउंसमेंट कर रहा है, अपना माल बेच रहा है, मगर वो बोलते वक्त न तो कोमा लगा रहा है ना विराम लगा रहा है। अर्थ का अनर्थ हो रहा है। कहना क्या चाहता है, बुलाना भाई साहब को भी चाह रहा है, भाभी जी को भी चाह रहा है, मगर उसके माल का बेचने का तरीका देखिए। आइए भाई साहब आइए, भाभी जी 10 रुपए में। भाभी जी 10 रुपए में, भाभी जी 10 रुपए में। बच्चे साइड से हट, तेरे नाप की नहीं है भाभी जी। तालियां आनी चाहिए आपकी। भैया आइए भाई साहब आइए, इससे सस्ती क्या बेचूंगा, भाभी जी 10 रुपए। अच्छा, यहाँ शाहपुरा में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रखा है, जहाँ पे कोई भी चीज खो जाती है या किसी का पर्स गायब हो जाता है, बच्चा गायब हो जाता है, तो वहां से घोषणा होती है। तो हमारे पवन जी बसेर वहां पे तैनात रहते हैं माइक पे अनाउंसमेंट करने के लिए, और वो जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में मैं सुनाता हूँ। वो कैसे बोलते हैं, एक आम सूचना है, ऐसे बोलते हैं। तो तालियां आनी चाहिए यार। अच्छा है।
एक आम सूचना है, एक पीले रंग की लुगड़ी और हरे रंग का घाघरा पहने एक औरत हमें प्राप्त हुई है। उसने अपने हाथ पे रामलाल की लुगाई गुदा रखा है। जो कोई भी रामलाल मेरी आवाज को सुन रहा हो वो कंट्रोल रूम पे आके अपनी लुगाई ले जाओ। अब 15-20 रामलाल इकट्ठा हो गए। मेले में तो कई रामलाल, सभी रामलाल 15-20 रामलाल इकट्ठे हो गए। 15-20 रामलाल इकट्ठे हुए तो पवन जी बसेर जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उनका दिमाग खराब। उन्होंने कहा कि भाई इनमें से तेरा रामलाल कौन सा है? उस लुगाई को ही पूछा, तू ही बता दे। उसने जिसकी तरफ इशारा किया उस आदमी ने कहा मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। तो तेरी नहीं है तो तू क्यों आया? कि मैं तो इसलिए आया कि कोई ढंकी हो तो। तालियां भरपूर नहीं आ रही। हो जाता है साहब। वह 2 बंगेड़ी भांग का नशा में दूध, अतरा दूध के 2 बंगेड़ी भांग का नशा में दूध, अतरा दूध के बहुत बड़ा गेटू निकल रहा। तो भी एक बंगेड़ी बोलियो यार आप गेटू तो निकल रहा पर यो गेट आपने गेट आपने एड़ी तो एड़ी तो आप झुकड़ निकल चाला का सवाल ही ना उठे। झुकड़ निकली तो भी एड़ी तो आप बैठे बैठे निकल चाला। मैं बोल रही हूँ तेने बैठे बैठे निकला तो भी एड़ी तो आप लेटे लेटे निकल चाला। जब 2 ही बंगेड़ी लेटे लेटे निकल रहा तो वहां की हरकत में एक पुलिस वालों देख रही हो। वो देखियो हो ना हो ये 2 ही चोर है। दोया के एक साथ लटकी मारी। एक बंगेड़ी बोलियो देख मैं तने बोलियो एड़ी। हो जाता साहब, कितनी घटनाएं हो जाती साहब। वो एक नेताजी भाषण देने जा रहे थे, उनकी कार से एक कुत्ता टकरा गया। कुत्ता उसी समय मर गया। नेताजी का दिमाग खराब। उसने कहा तू मेरी कार को सभा स्थल पे ले आना। ड्राइवर को कहा तू मेरी कार को सभा स्थल पे ले आना, मैं दूसरी कार से जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वो ड्राइवर फूल मालाओं से लदा हुआ आया। नेताजी का फिर दिमाग खराब। तेरा इतना स्वागत किसने किया? कि साहब वो कार कुत्ते से टकराई, कुत्ता मरा। 2 मिनट में 4-5 पत्रकार लोग इकट्ठे हो गए, 10-20 गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मुझसे पूछा क्या हुआ? मैंने तो इतना ही कहा नेताजी का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया। वाह वाह। वो एक नेताजी पहली बार गांव में आए। बड़ा नया हाँ स्वागत है। पहले सब नया ही बोलता है तू। पहली बार गांव में आए तो गांव वालों को पूछा कि भाई समस्या बताओ, कोई समस्या हो तो गांव वालों में से एक जना आके आया, बोला साहब हमारे गांव में अस्पताल खुले को 3 साल हो गए मगर एक डॉक्टर नहीं है। नेताजी ने तुरंत फोन निकाला, जयपुर मिलाया, बोला कल की हालत में यहाँ डॉक्टर लगना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा और कोई समस्या हो तो बताओ। उसने कहा साहब क्या बताएं अब, पहली समस्या में आप झूठ बोल गए। कि कैसे झूठ बोल गया? कि आपने फोन तो लगाया मगर पता नहीं कैसे लगाया, हमारे गांव में तो कोई टावर ही काम नहीं करता। तो एक नेता को गुड़ से तोला। क्या बात है यार बंटी, तो गुड़ बोला बहुत अच्छे। ये दूसरे पलड़े में किसको धर रहे हो?
तुम तो गुड़ और गोबर एक कर रहे हो। वाह वाह, बहुत अच्छे बंटी। और एक नेता को केलों से तोला तो केला बोला, हमारे और नेताजी में एक ही भेद है, हम अंदर से सफेद हैं, ये बाहर से सफेद है। वाह, बहुत अच्छे। और एक नेता को सिक्कों से तोला तो सिक्का बोला, हमारी तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, हाथ तो हम मतदाताओं को ही मलना पड़ेगा, क्योंकि सिक्का तो हम नेताजी का ही चलेगा। तोलना ही है इन्हें तो गाड़ी बंगला कार से तोलिए, तोलना ही है इन्हें तो भ्रष्टाचार से तोलिए, जो खर्च सड़क खा गया उसे सड़क चाप कर दो, अगले चुनाव में ऐसे नेताओं का हिसाब साफ कर दो, हिसाब साफ। बहुत अच्छे बंटे, क्या बात। शाहपुरा से चलकर शैलेश लोढ़ा जी के वाह वाह कार्यक्रम में जो सर्वाधिक रूप से राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, उस लड़के का नाम दिनेश बंटी होता है, जिसको आपने इस योग्य आपने आशीर्वाद देकर बनाया कि वो वहाँ टीवी पर जाकर पूरे विश्व का मनोरंजन कर सके। और शाहपुरा की भाषा के लालित्य को ये खड़ी बोली भी बोलता तो मारवाड़ी में बोलता। एक बार अच्छे से इसका आशीर्वाद इस प्रकार से दो, स्वागत इस प्रकार से करो कि बाहर आ जाए बस। लीजिए, पेपर आउट पे मैंने जो सारे युवा और बेरोजगार त्रस्त हैं, मैं एकदम नया विषय लाया हूँ। अभी तक किसी भी कलमकार की पेपर आउट पे हमारे राजस्थान की महत्वपूर्ण घटना है, जिसे गहलोत साहब बहुत बिना हाजमोला खा के पचा रहे हैं। बिल्कुल पचा रहे हैं वो। तो एक पेपर आउट पे बिल्कुल बेरोजगार की पीड़ा है ये। आओ पेपर ले लो, पेपर पेपर ले लो, पेपर एग्जाम के पेपर, ताजा ताजा पेपर, आओ पेपर ले लो, पेपर। भाई साहब, एक आदमी टोकरे में पेपर बेच रहा था, एक आदमी टोकरे में पेपर बेच रहा था। इस घटना को राज्य का मुख्यमंत्री और पूरा तंत्र देख रहा था। इस घटना को राज्य का मुख्यमंत्री और पूरा तंत्र देख रहा था। कुछ सियासी लोग उस पेपर बेचने वाले के पास आए, बोले, भैया इधर आ, पेपर कोई ऐसे बिकता है, भैया इधर आ, पेपर कोई ऐसे बिकता है। उसने कहा, जी हाँ जनाब, पेपर ऐसे ही बिकता है। पेपर क्या बिकता है भाई साहब? बच्चों के सपने बिक रहे हैं, माँ बाप के अरमान बिक रहे हैं, बच्चों के सपने बिक रहे हैं, माँ बाप के अरमान बिक रहे हैं। पता नहीं साहब, बच्चों का भविष्य बिक रहा है। ये राजस्थान है, राणा का स्वाभिमान है। ये राजस्थान है, राणा का स्वाभिमान है। इसे यूं ही बदनाम मत करो पेपर लीक करके, इसे पेपर लीक वाला राजस्थान मत करो। पेपर लीक। बहुत अच्छे, ये रहे दिनेश बंटी। इस बीच मुझे जानकारी है कि भीलवाड़ा जिले का प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। मैं परमेश्वर जी कुमाऊं साहब से अनुरोध करूं कि इनके स्वागत की जो प्रक्रिया है उसे कृपया संपादित कराएं। आदरणीय परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।